बॉर्डर की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त किसानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कल सरकार के साथ किसानों की नवे दौर की बातचीत होनी, लेकिन इससे ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च इसे ना कहकर 26 जनवरी के प्रदर्शन का रिहर्सल बताया। किसानों के मुताबिक अगर सरकार के साथ उनकी बात नहीं बनी तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उसी दिल्ली कूच से पहले आज किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मार्च किया। किसान अलग अलग बॉर्डर से कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पहुंचे और वहां से मार्च फिर से बॉर्डर लौट रहे हैं। राजधानी की एक तरह से घेराबंदी किसानों की ओर से पहले ही इस डेट का ऐलान कर दिया गया था। ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए इस तरह का मार्च किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये महज एक ट्रेलर है, असल प्रदर्शन 26 जनवरी को होगा। सुबह 11 बजे से ही अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे किसानों का एक ट्रैक्टर मार्च चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के किसान और साथ ही महिलाएं भी जुड़ रही हैं। हालांकि इस मार्च से दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, वैकल्पिक रूट्स लेने की बात कही गई है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो ब्लॉक हो सकते हैं या फिर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त और धीमी पड़ सकती है। आगे रोक लो, आ जाओ। ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी। एक्सप्रेसवे पर ऐसा ट्रैक्टर मार्च पहली बार दिखा। हवा से बातें, ट्रैक्टर और नारे लगाते किसान। आंदोलन के 43वें दिन किसानों का अनोखा प्रदर्शन। इसे रोड शो कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए या ट्रैक्टर मार्च, किसानों की नजर में तो ये 26 जनवरी की झांकी है। जिस तरह से 26 जनवरी पर राजपथ पर परेड में पूरे देश की झांकी दिखाई जाती है, ठीक उसी तरह किसानों ने आज एक्सप्रेसवे पर अपनी उसी तैयारी की झांकी दिखाई, जो सरकार के साथ बात न बनने की सूरत में 26 जनवरी को दिखा सकते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन कोंडली, मानेसर, पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। करीब सुबह 10 बजे किसानों का जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ कूच कर गया। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ से किसानों ने जब ट्रैक्टरों पर कूच किया तो नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा था। देखिए, NH9 पर इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरी ट्रैक्टर रैली जिसके साथ हम चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, नरेश टिकैत खुद ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक्टर को और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको NH9 से, जो कि इस समय डासना की तरफ बढ़ रही है और डासना से KMP के ऊपर जाएगी। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और हम सबसे आगे, जहाँ पर राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये साफ तौर पर बता रही है कि कल बातचीत है और आज एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। रंग बिरंगे ट्रैक्टरों पर लदे किसान, कारों की छत पर बैठे किसान, अलग अलग वेशभूषा में किसान। पूरा नजारा किसी विरोध प्रदर्शन का कम बल्कि किसी उत्सवी झांकी जैसा लग रहा था। 43 दिन से आंदोलन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आए। राकेश टिकैत हमारे साथ है, खुद ट्रैक्टर आपने कमांड में ले लिया है। ले लिया। और जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक नया उसमें चैप्टर, नया चैप्टर है। किस तरीके से, क्योंकि कल बातचीत होनी है आपकी। तो बातचीत और आज आप लोग इस तरीके से आज तो क्यों नहीं कर सकते? बातचीत होगी तो उसकी 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख
से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे। 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं केएमपी की तरफ, कहाँ तक जाएंगे? ये आगे जाएंगे केएमपी पर, उस पर वो चलेंगे हम। हाँ, चलेंगे आगे तक। अलग अलग जो बॉर्डरों से है इसी तरीके से जत्था निकला है। हाँ। तो ये तो आज की बात हो गई। आगे जब आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तिरंगा भी आपके पास है, किसानों का झंडा भी है, तो ये दोनों झंडे अब आगे इसी तरीके से साथ यही रहेंगे, फ्रंट पे यही झंडा रहेगा। अब तिरंगा 1 लाख झंडे का ऑर्डर दे रहे हैं हम कि 1 लाख झंडे हम बनवाएंगे और लोगों को देंगे, और अब अपने उसका तिरंगा झंडा 26 तारीख तक ये लग जाए सबके पास में। दिल्ली के हर बॉर्डर पर कमोवेश एक जैसा ही नजारा था। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जब ट्रैक्टर से केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए निकला तो देखिए वहाँ का दृश्य। इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं। लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला आप पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाले ट्रैक्टर आज हाईवे पर दौड़ते नजर आए। जिन ट्रैक्टरों को खेत खलिहानों में होना चाहिए वो आज एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर प्रतीकात्मक हथियार के रूप में उतर गया है। अगर कल की बैठक में बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ सकते हैं। कुमार कुणाल, मौसमी सिंह, आशुतोष सिंह और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। केएमपी एक्सप्रेसवे से इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे आज एपी सेंटर है, केंद्र बना हुआ है इस आंदोलन का, क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए नेहा, हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते भी हैं और आपको यहाँ से पूरा माहौल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रैक्टर के साथ आज तक आपको लाइव ले चल रहा है। ये पूरी रैली हमारे साथ चल रही है इस वक्त और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अभी हम लगभग 3 घंटे से इसी ट्रैक्टर रैली के साथ चलते चले आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर रैली बाकायदा लगातार चलती चली जा रही है एक्सप्रेसवे पर। आज जो योजना थी वो यही था कि 26 जनवरी का एक तरीके से रिहर्सल परेड होगी, ट्रैक्टर परेड जो योजना है किसानों की कि अगर बात नहीं बनती है तो शक्ति प्रदर्शन है ये किसानों का। ट्रैक्टरों के जरिए ट्रैक्टर पर झंडे लगाए गए हैं, तिरंगा झंडा है, किसानों का झंडा है और हर तरीके से लगातार सरपट दौड़ते ये ट्रैक्टर हैं जो हम आपको सीधी तस्वीरें केएमपी एक्सप्रेसवे से इस वक्त दिखा रहे हैं आज तक के दर्शकों को कि किस तरीके से इस समय माहौल है। पुलिस का भी प्रबंध है, कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक भी ना रुके, लेकिन हम भी साथ साथ ट्रैक्टरों के साथ साथ लगातार आज तक के दर्शकों को भी ये बताते चले कि किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बातचीत है किसानों की सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ। उससे पहले ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन ये दिखाने के लिए कि सरकार या तो उनकी बात माने, नहीं तो आगे आंदोलन और तेज हो सकता है। आंदोलन और तेज करने की चेतावनी पहले ही किसानों ने जारी कर दी थी। उन्होंने कहा है कि आज का प्रदर्शन महज ड्रेस रिहर्सल है, असली प्रदर्शन दरअसल 26 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन संख्या देखिए, ट्रैक्टर्स लगातार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे और जिन जिन बॉर्डर्स पर किसानों को लगता था कि यहां से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, वहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा ट्रैक्टर मार्च सुबह से ही हमने तस्वीरों के जरिए देखा है, दरअसल ये महज एक चेतावनी है। किसानों का खुद ये कहना है कि बातचीत की टेबल पर कई बार जो पॉइंट्स रखे गए उनकी तरफ से उन्हें नहीं माना गया है। इसी के चलते इस प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करने की कवायद है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मौजूद थी, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। किसान रैली लगातार जारी है और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सरकार को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। भोजपुर के ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं। 2 मांगों पर कहा जा रहा है कि आप लोग गड़े हुए हैं, बता नहीं रहे हैं कि संशोधन क्या किया जाए। आप कह रहे हैं तीनों कानून रद्द कर दीजिए।
क्या कहना है इस पर आपका? आप बोलेंगे, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो हमारे सब जो संगठन के जो भी किसान हैं और जो इस चीज को कहना चाह रहे हैं, जो मांग उन्होंने दो माननी है, पर लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे तो ये अपना बिल है वापस ले लो, बिल पूरा वापस ले लो। हमें दो वर्ष विरोधी में तो नहीं चाहिए। हमें आपकी जो संशोधन आप करना चाह रहे हो, हमें इस चीज में सहमति नहीं है। हमें बिल वापसी करो, अपना बिल वापसी करो। लेकिन अच्छा ये बताइए, सरकार तो बहुत सोच समझ के लाई होगी ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है बिल में? किसान, अगर सरकार जो सोच समझ कर ला रही है और हमारे बारे में सोच रही है, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, तो हमारे बारे में सोच रहे हो, हमें चीज नहीं चाहिए, हमें दो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कहा जा रहा है कि अच्छा है, उससे किसानों को फायदा, उसमें कोई फायदा मौसम की मार पड़ेगी तो भी उससे बच जाएंगे लोग। ये सिर्फ किताबों में लिखा तो होती है, लिखाई जाती है, तो प्रैक्टिकल होता है, वो नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, कापियों में लिख के दे दिया, मान गया की बात। आप सब लोग भोजपुर से आए हैं, किस चीज की खेती करते हैं आप लोग? गन्ने की खेती करते हैं। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि बिल वापस लिया जा और गन्ने का पेमेंट हो। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है? नहीं जी। और ये 2000 रुपए भी तो मोदी जी ने खाते में पहुंचाए हैं। ये तो 10% लोगों के आए हैं जी, नहीं 90% नहीं आए। देखिए, ये गन्ना किसान है, गन्ने की मिठास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हिंदुस्तान की, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर इन किसानों की यही डिमांड है कि जब तक तीनों कानून को रद्द नहीं किया जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं किया जाता, हम हटेंगे नहीं। लेकिन कहा यह भी जाता है दादा कि विपक्ष आप भड़काने का काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग अपनी राजनीति तो किसानों के कंधे पर नहीं साधना चाहते। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा। कोई नहीं भड़का हाँ। रहा। आपको लग रहा है कि कोई नहीं भड़का रहा है? हाँ, ये दिख नहीं है इतनी पब्लिक। विपक्षी पार्टी का रोल कैसा नजर आता है आपको? दो चार और लोग विपक्षी पार्टियों का रोल, एक ही आदमी बोलेंगे। हाँ जी, आप लोग भी बताइए, डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड यही है कि ये बिल माफ हो जावे और वे खत्म हो जावे, बस और के गन्ने का पेमेंट दिया जावे, बस यही है, ये खत्म हो जावे। इससे कम पे आप लोग नहीं मानेंगे? इससे कम नहीं मानेंगे। आप दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ के हैं आप? भोजपुर के हैं, गन्ने की खेती करते हैं आप भी, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं, तीनों कानून वापसी ले लेंगे बस। लेकिन कल ये जो बैठक होनी है, उसके ठीक पहले आप लोग ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो इसके जरिए अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार को लगेगा कि ये ताकत भी दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता कुछ नहीं है। हम जो अपनी रैली कर रहे हैं, ये सिर्फ किसानों की मदद करने के, हमारे भाई बैठे हैं, उनके जिससे गवर्नमेंट को ये लगे, जो सरकार है, कि जिससे कि किसानों में एकता है और जो चाहते हैं वो चीज हो जी। जो हमारे बिल पे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उसे वापस लो, और हम जो अगर ये आप वापसी ले लोगे तो हमारा भी काम यहाँ से हट जाएगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, और यहाँ पर देखिए, एक तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ ये ट्रॉली, और इसके जरिए किसान आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस रैली के जरिए किसान ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप हमारी इन दोनों ही मांगों को पूरा नहीं करते हैं, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर को घेर कर किसान लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं। आज भले ही यहाँ पर हल्की धूप आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको बता दें, बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे, किसानों का पूरा जो सामान रखा हुआ था, जो बिस्तर थे, वो पूरे गीले हो गए थे। आज मौसम जरूर मेहरबान है, किसान रैली मौसम की वजह से भी आप सक्सेसफुल कह सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली आगे की ओर बढ़ते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दो बड़ी मांगे हैं, उनको लेकर सरकार अगला क्या रुख अपनाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आज तक। चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अब आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं मौसमी सिंह की, जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर मौजूद थी। इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं, लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं, और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला आप पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए, दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए, इस एक्सप्रेसवे पर जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। पीछे आप देखिए, लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1 2 3 नीचे
किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या संदेश देने की कोशिश। संदेश तो हुण जी मोदी नूं दसना है भी कल की हो रहा है, भी की कर रहा है। ये सब को मोदी रद्द करे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ठीक है कि नहीं? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ। काला कानून रद्द करें। हालांकि ट्रैक्टर बहुत तेज दौड़ रहा है तो हम ये जोखिम नहीं उठाएंगे कि हम ट्रैक्टर से उतरे, क्योंकि रास्ता भटक जाएंगे। बहुत बड़ा है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे, और आपको बता दें कि ये टीकरी की तरफ आ रहा है। यहाँ पे तमाम किसान, तमाम ट्रैक्टर एकजुट होंगे और उसके बाद वहाँ से एक प्रेस वार्ता कह लीजिए या एक पब्लिक संदेश कह लीजिए जो किसान देंगे। मगर ये रिहर्सल से कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं होंगे, बल्कि 26 जनवरी आने वाली है और किसानों का जो जज्बा है, जो जोश है। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पहुंच चुका है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई राज्यों ने संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश तक जारी कर दिए हैं। पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के डर से दिल्ली में भी सभी 11 जिलों में रिस्पांस टीम्स तैनात कर दी गई। एक के बाद एक राज्य में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्जन भर से ज्यादा पक्षियों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। 14 पॉन्ड हेरॉन जो पक्षी है वो डेड हुए थे, ऐसी खबर हमें मिली। ऐसे ही जो हिल गार्डन है कोकनीपाड़ा, उधर ही 2 पैराकिट या जो पक्षी है वो डेड हुए की जो बातमी जो हमारे पास आई थी। हमारे जो पशु वैद्यकीय अधिकारी इमीडिएटली उन्होंने वहाँ जाके मुआवजा किया और वो जो डेड बॉडीज़ है बर्ड्स की, वो इमीडिएटली हमने पूना में जो डिसीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको भेज दिया कि जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ जाएगा कि किसी वजह से इनका मृत्यु हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ पर सड़क किनारे मिले 900 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे से सोलन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं ताकि पता चल सके कि कौन हाईवे पर पक्षियों को फेंक कर गया है और क्या पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। ये बर्ड्स का है कि 500 जो बर्ड्स हैं, जो चिकन है, ये किसी ने इंटरस्टेट बॉर्डर में आके चक्की मोड़ के पास रोड साइड के नीचे फेंक दिया है। ये 2 लोकेशन पे फेंके, एक में 500 है और एक में 400 है, एक में 500 है। ये तस्वीर चेन्नई की है जहां बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। वहीं गुजरात में वक्त रहते बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी की जा रही है। चिड़ियाघर में दवाओं का छिड़काव हो रहा है। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। गुजरात के अंदर बर्ड फ्लू ना फैले या गुजरात के जो पंछी है उन पे ये खतरा ना हो, उसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दवाई छिड़कने का काम है वो अहमदाबाद के प्राणी संग्रहालय जो कांकरिया पे आया हुआ है वहां पे शुरू कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार काफी अलर्ट हो गई है कि बर्ड फ्लू का खतरा जो है उसे किस तरीके से कम किया जाए, और उस वजह से यहाँ पे दवाई छिड़कने का जो काम है वो यहाँ पे जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो कम से कम रहे, और पहले ही जो दवाई का काम है उसे शुरू कर दिया गया है। कुछ इस तरह ही यूपी के कई शहरों में प्रशासन अलर्ट है। लेकिन क्या बर्ड फ्लू से आपको डरने की जरूरत है? ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। बहुत गौर से एक्सपर्ट की एक एक बात को सुनिए। बर्ड से ह्यूमन में भी बहुत कम चांसेस हैं until unless you are coming in contact with the birds, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बहुत ही कम है। पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्ड फ्लू वाले वायरस से इंसानों के संक्रमण का चांस बहुत कम है, लेकिन संक्रमित पक्षियों से दूर रहने की जरूरत है। जो लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है कि वो पीपीई किट पहनकर काम करें। जहां भी अभी तक इसके जैसे कि मेरी जानकारी में 12 एपिसेंटर हैं, तो वहां पर क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है इसकी सेल, परचेज और कंजप्शन को।
और इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जहां पर भी जिन बर्ड्स को में मिलता है आप सोर्स पे इसको कंटेन कर देते हैं, तो ये बाकी बर्ड्स या बाकी जगह पर नहीं फैलता है। एक सवाल और सबके मन में है कि क्या नॉनवेज से बर्ड फ्लू हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। वायरस है, ये टेम्परेचर को लेकर काफी सेंसिटिव है और थोरोली कुक्ड मीट या आप कह सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट से खाने से कोई खतरा नहीं है। और हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है कि हम जैसे कि एक ही तरह का बर्तन दोनों कुक्ड और रॉ के लिए इस्तेमाल ना करें या उनको मिक्स ना करें, तो फिर अगर हमने इसको थोरोली कुक्ड कर लिया तो बिल्कुल भी आपको इसके फैलने का खतरा नहीं है। पते की बात यही है कि इंसानों को बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पक्षियों में फैल रहे संक्रमण को रोकने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।